आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान और पीओके में कई आतंकी ठिकानों को मिसाइलों से तबाह कर दिया था। भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकियों के अड्डों पर ऐसा प्रहार किया था जिसकी गूंज पूरी दुनिया ने सुनी थी। लेकिन अब करीब 15 महीने बाद पाकिस्तान के बहावलपुर से जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो एक बार फिर कई गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं। यहां अब नए गुंबद, ताजा प्लास्टर, चमकदार पेंट और नए मार्बल नजर आ रहे हैं। दावा है कि जैश ए मोहम्मद का वही बहावलपुर मुख्यालय, जिसे ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने पूरी तरह से तबाह कर दिया था, जिस इमारत पर भारतीय मिसाइलों ने चोट पहुंचाई थी, उस परिसर को अब दोबारा खड़ा कर दिया गया। दावा है कि इसके पीछे का सारा खर्च पाकिस्तान की सरकार ने उठाया। इस मरम्मत के बाद अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान में आतंकी ढांचे पर भारत के हमले का असर खत्म करने की कोशिश हो रही है। आखिर पाकिस्तान की सरकार पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? 7 मई 2025 ये वही तारीख है जब पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आतंकी ठिकानों पर दनादन ब्रह्मोस मिसाइलें दागी थी। इन ठिकानों में बहावलपुर स्थित जैश ए मोहम्मद का मरकज सुभान अल्लाह भी शामिल था। यही परिसर जैश ए मोहम्मद के लिए लंबे समय से एक अहम केंद्र माना जाता रहा। भारतीय सेना की एयर स्ट्राइक के बाद यहां बड़े पैमाने पर नुकसान की तस्वीरें भी सामने आई थी। हालांकि अब सामने आई सैटेलाइट इमेजरी कहानी का नया चैप्टर दिखा रही है। इंडिया टुडे की मई 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक 14 अप्रैल 2026 की सैटेलाइट तस्वीरों में बहावलपुर के इस परिसर में भारी मशीनरी और कई निर्माण वाहन दिखाई दिए। क्षतिग्रस्त हिस्सों से मलबा हटाया जा रहा था और निर्माण सामग्री भी नजर आई। यानी जिस जगह पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद तबाही दिखाई दे रही थी, वहीं कुछ महीनों बाद पुनर्निर्माण का काम शुरू हो चुका था। यानी कि आतंकियों के इन ठिकानों को पाकिस्तान की सरकार फिर से तैयार करने में जुट गई। ताजा रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि मरकज सुभान अल्लाह के क्षतिग्रस्त गुंबदों की मरम्मत कर दी गई है। केंद्रीय हॉल में भी प्लास्टर, पेंट और दूसरे निर्माण कार्य पूरे किए जाने की बात कही जा रही है। सैटेलाइट तस्वीरों के विश्लेषण में भी क्षतिग्रस्त हिस्सों पर नया निर्माण दिखाई देने की बात भी सामने आई है। यानी तस्वीरें ये संकेत देती हैं कि ये सिर्फ मलबा हटाने का काम नहीं था, बल्कि पूरे परिसर को दोबारा खड़ा करने की कोशिश की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले में क्षतिग्रस्त गुंबदों का दोबारा निर्माण किया गया। मुख्य हॉल में हुए गहरे गड्ढों और नुकसान के निशानों को भरकर उन पर नया फर्श और इंपोर्टेड मार्बल लगाया गया। इमारत पर नया प्लास्टर और पेंट भी किया गया। यानी हमले के निशान मिटाने में ऐसी तेजी दिखाई गई मानो पाकिस्तान में आतंक के खिलाफ कार्रवाई नहीं, बल्कि आतंकी ठिकाने का मेकओवर चल रहा हो। अब इस कहानी का सबसे बड़ा और विवादित हिस्सा सामने आ रहा है, जिस पर पाकिस्तान की सरकार कई सवालों में घिरी है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान सरकार की तरफ से 25 करोड़ रुपए पाकिस्तानी रुपए में दिए जाने का दावा किया गया। एबीपी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक इसी फंडिंग के बाद जैश के बहावलपुर स्थित परिसर में पुनर्निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ी। हालांकि इस दावे की पाकिस्तान सरकार की ओर से स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई, इसलिए इसे फिलहाल रिपोर्ट के तौर पर ही देखा जा रहा है। लेकिन जो दावे सामने आ रहे हैं वो यकीनन हैरान करने वाले हैं। अब ये समझिए कि जैश ए मोहम्मद आखिर कौन है और ये क्या है। जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन है। इसका प्रमुख मसूद अजहर है, जिसे संयुक्त राष्ट्र ने भी आतंकवादी के तौर पर लिस्ट किया है। संगठन का नाम भारत में कई बड़े आतंकी मामलों से भी जुड़ा रहा है और यही वजह है कि बहावलपुर के इस परिसर को दोबारा खड़ा होना भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए और भारत की सुरक्षा के लिए बेहद संवेदनशील मुद्दा है। सबसे अहम बात यह है कि मामला सिर्फ बहावलपुर तक सीमित नहीं बताया जा रहा। इंडिया टुडे की सैटेलाइट इमेजरी रिपोर्ट में मुजफ्फराबाद के जैश से जुड़े एक अन्य परिसर में भी निर्माण गतिविधियों का जिक्र है। अप्रैल 2026 की तस्वीरों में वहां मलबा हटाने और आगे निर्माण की तैयारी के संकेत दिखाई दिए। यानी ऑपरेशन सिंदूर में प्रभावित किए गए कुछ आतंकी ठिकानों पर दोबारा
गतिविधियां शुरू होने का संकेत मिल रहा है, जिसने भारत की टेंशन को भी बढ़ा दिया है। अब यह समझिए कि इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा। अगर आतंकी संगठनों के पुराने ठिकाने फिर से बनाए जा रहे हैं, तो क्या वहां सिर्फ धार्मिक या सामाजिक गतिविधियां होंगी, या फिर पुराने नेटवर्क, भर्ती और ट्रेनिंग का ढांचा भी वापस खड़ा किया जाएगा? यही वो सवाल है जिस पर भारत की सुरक्षा एजेंसियों की नजर बनी रहेगी, क्योंकि आतंकी ढांचे को सिर्फ इमारत से नहीं, उनके नेटवर्क और गतिविधियों से पहचाना जाता है। इसलिए किसी परिसर का दोबारा बनना अपने आप में यह साबित नहीं करता कि वहां फिर से आतंकी प्रशिक्षण शुरू हो गया है, लेकिन अगर पुराने संगठन और उससे जुड़े नेटवर्क सक्रिय होते हैं यहां फिर से, तो ये खतरा जरूर बढ़ सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।